हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज फिर लेके आपके अपने चैनल पे डिफेंस बारियर शो, जिसमें कि मैं सभी जानकारी दूंगा। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा, और ये खबर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें से इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है। उसमें न्यूज़पेपर में दिया गया है, भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जो कि एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल है, जो 3 मैक की रफ्तार से चलती है। इसकी गति इतनी तेज़ है कि ये डायरेक्ट अगर अपन फिलीपींस को मिल जाए तो फिलीपींस से चाइना बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो फिलीपींस और अन्य देशों से चाइना का चल रहा है, और इसी से चीन खौफ में आ सकता है। और यहाँ पर अपन भारत चीन को आड़े हाथों ले सकता है, क्योंकि गलवान घाटी में जो हुआ और इसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए, शहीद हुए हमारे भाई साहब, जो चाइना के उसमें कम से कम 100 से ऊपर सैनिक, चाइना ने खुद एक्सेप्ट किया है कि कम से कम 100 से ज़्यादा सैनिक चाइना की गर्दन तोड़ी गई हैं। जो बिहार रेजिमेंट इंडिया की बिहार थी, उन्होंने इतने तरीके से मारा है चाइना को कि वो आने वाले बहुत ही लंबे समय तक याद रखेगा। और ये मोदी की ही ताकत है, ये भारत सेना की ताकत है। मोदी डायरेक्ट लद्दाख लेह पहुंच गए थे, और भारतीय सेना को जोश बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ही पुरजोर ताकत लगाई, जो कि सीधी आवाज़ चाइना के खिलाफ गई, और यहीं से भारतीय कूटनीति की जीत हुई, और चाइना गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हट चुका है। भारतीय सेना के बीच पहुंचकर मोदी जी ने सैनिकों का जोश बढ़ाया, और साथ ही बताया कि हम बिल्कुल डटकर खड़े हुए हैं, हम पीछे नहीं हटे। साउथ चाइना सी में जो भी कार्रवाई चीन कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, ये चीन इतना ज़्यादा भयंकर परेशान कर रहा है आपसी देशों को। इसके तहत ही फिलीपींस, और ना कि फिलीपींस, वियतनाम को भी मिसाइल बेची जानी है। ये करार बहुत पहले हो चुके थे, लेकिन कुछ कारणवश, इंटरनेशनल कारणवश इंडिया ने थोड़ा रोक के रखा था। डोकलाम मुद्दे के बाद इंडिया बहुत ही तरीके से देख रहा था कब मौका मिले और ये हम ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस और वियतनाम को बेचें, क्योंकि गलवान घाटी में जो हुआ वह पूरी दुनिया ने देखा, और भारत की ताकत पूरी दुनिया को समझ में आई। यहाँ तक कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सबके सब भारत की ताकत को देख के चौंक गए हैं। और चाइना भी आप पशुपेश में है कि क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में भारत की ताकत को देख के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को देख के भी चाइना सोच में पड़ गया है कि भारत से कैसे पेश आएँ, और भारत को हराना चाइना के लिए बहुत बड़े मुश्किल काम होगा। दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी से मिलकर उस नाम को लिया गया है। और यह मिसाइल इतनी घातक है कि हवाई जहाज़, वॉरशिप और ज़मीन से मार करने वाली क्षमता रखती है। इस मिसाइल की कुल जो डिस्टेंस दूरी है, 290 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है, और इसको अभी और बढ़ाया जा रहा है। यह मिसाइल चीन के लिए इतनी घातक साबित होगी कि चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और यह मिसाइल भारत वियतनाम और फिलीपींस को बेचेगा। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, आपको क्या लगता है कि भारत एक एक्सपोर्ट सप्लायर जो है मिसाइलों के या इन सब चीज़ों के सप्लाई के रूप में दुनिया में उभर सकता है क्या? और क्या हमारी मिसाइलें चाइना के लिए इतनी घातक हो सकती हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे इलाकों में अगर तैनात कर दी जाएँ तो चाइना के पसीने छूटना तय है कि नहीं? आपको क्या लगता है, भारत किस हद तक चाइना को काबू में ले सकता है? और क्या चाइना इतना ख़तरनाक है कि दुनिया के लिए हवा बन के बना बैठा है? मुझे लगता है कि भारत सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है जो चाइना को पीछे हटा सकता है। इकोनॉमिक तरीके से भी, युद्ध के तरीके से भी, हर मोर्चे पे भारत चाइना को हरा सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप लोग तैयार रहिए बॉयकॉट करने के लिए, और मेरे वीडियो पे कमेंट कर बताइए कि मैं क्या और अच्छा कर सकता हूँ। थैंक यू।